अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर की मैथ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए स्क्र प्लस 4b स्क्र। इसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। हमने पढ़ा हुआ है, ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया है। ये क्वेश्चन है, इसको आपने कैसे करना है, ए स्क्र को एज इट इज़ लिखेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस का सिंबल है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस 4b स्क्र। माइनस माइनस मिलके आपको फिर से प्लस बना देगा। नेक्स्ट अब ये -1 की जगह हमने आयोटा स्क्र पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा स्क्र 4b स्क्र और ए स्क्र आपका एज इट इज़। नेक्स्ट यहाँ पे ए को आप लिख सकते हैं होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। इसको हम अगर सीधा करके लिखें तो ये बन जाता है। देन इसको भी हम होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस 2b आयोटा होल स्क्वायर। अब हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो आप इसको कैसे खोलना है, ए माइनस 2b आयोटा और ए प्लस 2b आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। अब आपको पता है 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने वही स्टेप करना है, प्लस को हमने तोड़ना है माइनस और माइनस में 16b स्क्वायर, और इस माइनस की जगह हमने क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर। -1 बराबर होता है आयोटा स्क्वायर के, तो ये बन जाएगा 3a। यहाँ पे हम इसको होल स्क्वायर कर लेंगे अब, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। देन माइनस, इस माइनस की जगह -1 की जगह क्या पुट करेंगे, आयोटा स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर और b स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये बन जाएगा 3a होल स्क्वायर माइनस, अब ये होल स्क्वायर है तीनों टर्म का, तो आप इसको लिख सकते हैं 4b आयोटा होल स्क्वायर। देन आपने यही वाला फॉर्मूला इस पे लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये क्या बन जाएगा, 3a माइनस 4b आयोटा और 3a प्लस 4b आयोटा। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। जहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास। इससे आप 3 कॉमन ले लें, अंदर आपके पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे इक्वल का सिंबल लगाते हैं। नेक्स्ट 3, इसको हम लिख सकते हैं एक्स होल स्क्वायर, और ये प्लस को तोड़ेंगे हम माइनस और माइनस में, माइनस वाई और स्क्वायर। अब इसको मैं होल स्क्वायर नहीं कर रही। इस माइनस की जगह हमने क्या पुट करना है, आयोटा स्क्वायर, जो कि इक्वल है -1 के। नेक्स्ट 3x होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा x होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और y स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म का स्क्वायर हो गया, तो हम इसको होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स होल स्क्वायर माइनस आयोटा y होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। नेक्स्ट अब ये माइनस आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब हम इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई एंड एक्स प्लस आयोटा वाई। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ से आप देखें, इसमें 9 कॉमन आ रहा है। जब आप 9 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, 9 1 ज़ा 9, आगे बचेगा आपके पास 5, 54 हो जाएगा। 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18 और 9 5 ज़ा 45, वाई स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, 9 को एज इट इज़ बाहर रहने दें, और 16 को आप लिख सकते हैं यहाँ पे 4x होल स्क्वायर, और ये प्लस को आपने अगेन वैसे ही तोड़ना है, माइनस और माइनस 25 वाई स्क्वायर अभी मैं ऐसे लिख रही हूँ। नेक्स्ट स्टेप में 9 4x होल स्क्वायर इक्वल है माइनस, ये यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जो आएगा
वो हम यहाँ पुट करेंगे, या आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि ये -1 है ना यहाँ पे। देन 25 जो है इसको हम वैसे ही 5 का स्क्वायर लिख देंगे और वाई स्क्वायर एज इट इज़। देन यहाँ पे अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है 4x होल स्क्वायर माइनस 5y आयोटा होल स्क्वायर। देन इसके ऊपर अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जेड माइनस 1। अब इस किस्म के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमने जैसे कि फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। यहाँ पे देखें जैसे हमारे पास a यहाँ पे बनता है z, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2, इस a b को हमने इस तरह से लिखना है, a यहाँ पे क्या है z और b अभी आप देखें क्या आप किन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 आयोटा z बने, तो b यहाँ पे क्या आ रहा है आयोटा। अब -1 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देन ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है आपका ए स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था छोटी क्लासेस में भी, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी इसमें, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको बंद हमने कैसे करना है, a b और 2 के दरमियान वाला साइन और 2 के साथ वाला साइन और होल का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला क्लोज हो गया। फर्दर हम इसको z माइनस आयोटा और z माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है, z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। आपने z स्क्वायर प्लस 6z को एज इट इज़ लिखना है और 13 को आपने 9 प्लस 4 में तोड़ लेना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर के लिए फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का, a आपके पास z है और b आपके पास क्या हो, कि आपके पास 6z बने। ज़ाहिर बात है 3 होगा तो फिर ही 6 बनेगा ना, 2 3 6 होता है। नेक्स्ट इसको आपने लेना b आपके पास 3 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर प्लस 4 आपका एज इट इज़। देन इस सारे को आपने बंद कर देना है। यहाँ फॉर्मूला लगाया था हमने पिछले क्वेश्चन में, जो लगाया था वही वाला लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाना है हमने यहाँ पे। अब तो ये बन जाएगा z प्लस 3 होल स्क्वायर। बंद कैसे करते हैं, a वाली टर्म b वाली टर्म होल स्क्वायर और दरमियान में 2 के साथ का साइन। ठीक है, नेक्स्ट प्लस 4 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये पहले भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पे सिंपल आपने जो रियल नंबर है ना उसको नहीं लिखना, उसको आपने कम्प्लेक्स में लेके जाना है, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके अंदर ये काम किस तरीके से होता है कि हमने प्लस को तोड़ के माइनस और माइनस में लिखना होता है। देन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, उस माइनस की जगह उसको एयोटा स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ बन जाएगा एयोटा स्क्वायर और 4। देन 4 हमें पता है 2 का स्क्वायर होता है, तो हम लिख सकते हैं z प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे अब अगेन यही वाला फॉर्मूला बनेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, a माइनस बी और a प्लस बी। ये कैसे खुला था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खुला था। ठीक है, ये इसके बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो ये किस तरीके से खुलेगा, z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा और z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे कि z स्क्वायर प्लस 4z को एज इट इज़ लिखेंगे और 5 को हम तोड़ लेंगे 4 प्लस 1 में, 4 प्लस 1 में। इस 4 को हम मिलाकर कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बना लेंगे, z स्क्वायर प्लस 2 a आपके पास है z, b आपके पास है 2 प्लस 4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, देन प्लस 1 आपका एज इट इज़। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया कंप्लीट स्क्वायर का, ये लिखा हुआ है।
ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। यहाँ पे आ जाएगा ए हमारा, फिर बी और 2 के साथ का साइन और होल का स्क्वायर जो कि प्लस होगा इसके साथ 1। देन इस प्लस को हमने क्या करना है, माइनस और माइनस में तोड़ना है, माइनस माइनस 1। फिर अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के बराबर होता है, तो आपने इस नेगेटिव साइन की जगह क्या पुट कर देना, अयोटा स्क्वायर। फिर हो जाएगा z+2 होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर। देन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये बन जाएगा z+2 माइनस अयोटा और z+2 प्लस अयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। अब यहाँ पे 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर वो 2 नहीं है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ 2x², इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा, यानी जब कॉमन लेंगे। इसी तरह यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर ये कैसे होगा, इसके नीचे डिवाइड होके आ जाएगा 2। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पे भी कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। वो कैसे बनेगा, 2a² इस तरीके से बन जाएगा, -2 a आपके पास क्या है x और b आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 11 बन रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर ये 11 यहाँ पे हम लिखेंगे तो फिर ये 2 यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है वो इसका मल्टीपल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे 11/2 होगा। ठीक है, प्लस 11/2 होल स्क्वायर माइनस 11/2 होल स्क्वायर प्लस 65/2। अब आप कहेंगे कि ये 11/2 होल स्क्वायर और -11/2 होल स्क्वायर कैसे आया। यहाँ पे +11/2 होल स्क्वायर और -11/2 होल स्क्वायर ये किस तरह से है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आया कि आपका जो b यहाँ पे बन रहा था उसका आपने स्क्वायर लेके ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, आपने सिंपली x के साथ जो कोफिशिएंट है उसको 2 पे डिवाइड करके उसका होल स्क्वायर लेके प्लस भी कर देना और माइनस भी कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। जब इसको फॉर्मूले को हम क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा a और ये आपके पास क्या है b, प्लस वाला हमने यहाँ साथ लेना है, माइनस वाला नहीं लेना। तो यहाँ तक हम फॉर्मूला लेकर इसको क्लोज कर देंगे। ये बन जाएगा a b और 2 के साथ का साइन और होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट इस टर्म को आपने सोल्व कर लेना है। -11 का स्क्वायर 121, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 65/2। नेक्स्ट 2 एज इट इज़, ये टर्म आपने एज इट इज़ रहने देनी है। इन दोनों का आपने एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे हम प्लस लगा के इसके एलसीएम लेते हैं, माइनस को यहाँ रख देंगे वैल्यू के साथ ताकि सॉल्व करने में आसानी। 4 और 2 का एलसीएम लिया, 4 आ गया। ये 121 प्लस 2 2 ज़र 4, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 2 5 ज़र 10, 0 और 1, 2 6 ज़र 12 और 1 13। ये आ गया आपके पास 130। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस टर्म को एज इट इज़ रहने देना है। x - 11/2 होल स्क्वायर प्लस 130 में से 121 निकाला तो ये आ जाएगा 9/4। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट इससे आगे हमने क्या करना है, ये ऊपर लिख रही हूँ मैं दोबारा, x - 11/2 होल स्क्वायर प्लस 9/4 था हमारे पास। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इस प्लस को अगेन हमने तोड़ लेना है माइनस और माइनस में। ये फर्स्ट वाली टर्म आपने ऐसे लिख देनी है, -9/4। माइनस की जगह आपने क्या पुट करना है, अयोटा स्क्वायर, -1 इसके बराबर होता है ना। यहाँ पे आ गया 2 x - 11/2 होल स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर 9/4 और ये ब्रैकेट होगी 1। नेक्स्ट आपको पता है कि 9 होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये क्या टर्म बन जाएगी, x - 11/2 होल स्क्वायर। इसका यहाँ फॉर्मूला बंद कर देते हैं, 3 अयोटा 4 की जगह आएगा 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला यहाँ बना दिया होल स्क्वायर का। देन आपने यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगाना है, a² माइनस b² किसके बराबर होता है, a माइनस बी और a प्लस बी के। इस तरह से हम खोलेंगे तो बन जाएगा 2x - 11/2 -3 अयोटा/2
और x माइनस 11/2 प्लस 3 आयोटा बाय 2। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो अंदर साइन है ना वैल्यू के अंदर, इसको आपने चेंज नहीं करना है, दोनों में एज इट इज़ आएगा। जो ब्रैकेट्स के बाहर साइन होता है वो फॉर्मूले का माइनस होता है, उसको आपने एक दफ़ा माइनस लिख देना और एक दफ़ा प्लस लिख देना है। यहाँ तक कि आपका आंसर है। फर्दर आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेके इकट्ठा इनके नीचे 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिखते हैं वो यहाँ मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। ये क्या बनेगा, 2 ब्रैकेट x माइनस 11 माइनस 3 आयोटा ओवर 2 और x माइनस 11 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका आंसर आ गया फाइनल। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसको हमने फैक्टराइज करना है और लीनियर फैक्टर्स में लेके जाना है, यानी फैक्टर्स हमने इसके बनाने जो हैं वो लीनियर फॉर्म में आए, यानी z की पावर वहाँ पे 1 हो। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं z³ प्लस 2 क्यूब, क्योंकि 2 का क्यूब लेंगे तो वो 8 बन जाएगा। देन ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ जो कि इक्वल होता है a प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र के। ये मैंने लिखा a प्लस बी, ए का स्क्र जेड स्क्र माइनस ए बी, यहाँ लिखा ए आपके पास क्या था z और b आपके पास क्या था 2, तो ये बन जाएगा 2z प्लस b का स्क्र क्या बनेगा 2 का स्क्र 4। देन 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3 की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे हम z प्लस 2 को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला अगेन बनाएंगे, तो ये बन जाएगा z का स्क्वायर माइनस 2 ए आपके पास z है, b आपके पास 1 है, प्लस इस 1 को आप लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 3 आपका एज इट इज़। देन ये क्या बन जाएगा z प्लस 2, तो ये बन जाएगा a, ये आ जाएगा b 2 के साथ का साइन, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज। देन यहाँ एक और ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये टर्म भी अभी लिखनी है प्लस 3, और ये ब्रैकेट यहाँ पे होगी क्लोज। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस प्लस को अगेन तोड़ लेना है माइनस और माइनस में। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने योटा वाला काम क्यों नहीं किया, पहले आपने कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, वो एज इट इज सॉल्व हो जाएगा, जो उसके अलावा वैल्यू बचेगी उसको आपने माइनस और माइनस में आगे तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको, z माइनस 1 होल स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, प्लस को आप तोड़ेंगे माइनस और माइनस 3 में। देन यहाँ पे आप लगाएंगे एयोटा स्क्वायर, z प्लस 2 एज इट इज, z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 3 को मैंने ऐसे लिख दिया, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर लिख दिया और ब्रैकेट को मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ तक अगर किसी को कोई मसला है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हमने सारा सॉल्व किया था, यहाँ तक हम पहुँच गए थे, ये मैंने अगेन वैल्यू ऊपर लिखी है। अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्लोज करना है, इसको यहाँ से रेज कर देते हैं। z प्लस 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, z माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, अब इसको हम कैसे होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट 3 का अगर हम स्क्वायर लें तो वो कैंसिल होकर आपको क्या दे देता है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और ये आयोटा, देन ये बन जाएगा होल का स्क्वायर। ठीक है, z प्लस 2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ये a का स्क्वायर बन गया और ये b का स्क्वायर। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी के और a प्लस बी के। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, इसको भी इसी तरीके से करेंगे। हम लिख सकते हैं इसको z का क्यूब प्लस 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। देन इसके आगे हम फॉर्मूला खोलेंगे, फॉर्मूला मैंने पहले भी लिखा था पिछले क्वेश्चन में जो इस्तेमाल किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो a आपके पास z है प्लस b आपके पास 3 है, a का स्क्वायर माइनस ए बी क्या है z और 3 हो जाएगा 3z प्लस b क्या है 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9। देन z प्लस 3 आपका एज इट इज रहेगा, यहाँ पे z स्क्वायर है माइनस ये हो जाएगा आपका a का स्क्वायर
टू फार्मूले का, ए आपके पास जेड है, बी आपके पास यहाँ क्या लिखें कि 3z आपको ऑब्टेन हो। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 3/2, क्योंकि 2 से कैंसिल हो जाएगा और एक मल्टीप्लाई होकर आपको 3z दे देगा। इसका क्या मतलब है कि आपने यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने अगेन लगाया है और +9 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, z+3 आपका वैसे ही, ये फॉर्मूला कैसे बंद होगा, ए बी और 2 के साथ का सिंबल, देन होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 1 और ये टर्म पीछे बच जाएगी, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। करके सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 +9 और यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही सारा सॉल्व हो रहा है। z+3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला z-3/2 ये भी एज इट इज़ आएगा। देन इसका आपने एलसीएम ले लेना है, प्लस लगा के एलसीएम लेना है हमेशा। ये नेगेटिव सिंबल को आपने यहाँ रख देना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 9 + 1 4 ज़ा 4 4 9 ज़ा 36, ये ब्रैकेट होगी क्लोज। देन z+3 और z-3/2 होल स्क्वायर एज इट इज़। 36 में से 9 निकालेंगे, में से 9 निकाला तो 27 आ गया ये आपके पास और प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट ये लास्ट स्टेप जो था ये मैंने अगेन ऊपर लिखा है, क्वेश्चन आगे सॉल्व करते हैं। z+3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाली टर्म भी एज इट इज़ आ जाएगी। अब इस प्लस को हमने तोड़ना है माइनस और माइनस में। ठीक है, फर्स्ट आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज करना होता है और जो सेकंड टर्म होती है उसको माइनस और माइनस में तोड़ना होता है। -27/4 और ब्रैकेट क्लोज। z+3 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, z-3/2 भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा, होल स्क्वायर माइनस यहाँ बन जाएगा योटा स्क्वायर 27/4। अब इस टर्म का हमने स्क्वायर बनाना है, यहाँ से एक स्टेप है, ध्यान से देखिएगा। z-3/2 एज इट इज़ होल स्क्वायर माइनस, आप यहाँ लिख सकते हैं 27 का होल स्क्वायर नहीं बनता तो आप यहाँ लिख सकते हैं 27 का स्क्वायर रूट और अयोटा डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप 27 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो कैंसिल होकर आपको वापस 27 दे देगा। इस तरीके से हमने ये होल स्क्वायर फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट किया है। z+3 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन गया a²-b², जो कि क्या, a²-b² = a-b और a+b। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा z-3/2 -√27/2 अयोटा और z-3/2 -27 यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आ जाएगा +/2 अयोटा। यहाँ तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। फर्दर एक स्टेप और हो सकता है कि 27 को आप अगर लिखना चाहते हैं कंप्लीट स्क्वायर ये नहीं है, इसको सॉल्व करके अगर लिखेंगे तो -3/2 माइनस इक्वल हो जाएगा 3√3/2 और अयोटा एज इट इज़ और z-3/2 + 3√3/2 अयोटा। यही हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पे मैंने क्या किया, √27 को इक्वल किया है 3√3 के, बट √27 की जगह 3√3 यहाँ मैंने पुट किया है। ठीक है, फर्दर एक स्टेप और हो सकता है, इन दोनों टर्म्स का आप एलसीएम लेके भी लिख सकते हैं, अगर इतना भी कर लेंगे तो काफ़ी है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। यहाँ देखें फर्स्ट 2 टर्म्स में से z² कॉमन आ रहा है, जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा z-2 प्लस यहाँ से 16 कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा z16 2 ज़ा 32 होता है तो ये -2 आ जाएगा। देन ये दोनों ब्रैकेट्स को हम एक दफ़ा लिख सकते हैं क्योंकि रिपीट हो रही हैं और ये बाहर वाली 2 टर्म्स को एक दफ़ा लिख सकते हैं z² + 16। यहाँ पे z-2 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, +16 को हम खोलेंगे -16 इस तरीके से लिखेंगे। देन माइनस सिंबल को हम किस में चेंज कर देंगे, अब तो समझ आ गई होगी आपको, इतनी दफ़ा हमने कर लिया है। यहाँ पे ये किसके बराबर होता है, योटा स्क्वायर -1 के। तो हमने
4 का स्केयर और माइनस की जगह हमने पुट कर देना है आयोटा स्केयर और ये ब्रैकेट आपकी क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपने लिखा जेड स्केयर माइनस ये बन जाएगा 4 आयोटा होल स्केयर और यहाँ पे जेड का स्केयर। देन आपने फॉर्मूला खोला ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो कि बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बन जाएगा जेड माइनस 2 जेड माइनस 4 आयोटा और जेड प्लस 4 आयोटा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास जेड पावर 4 प्लस 21 जेड स्केयर माइनस 100। यहाँ पे आपके फैक्टर्स बन रहे हैं 100 और ये 21 को साइड पे लिखेंगे। दो वैल्यूज़ देते हैं हम 25 मल्टीप्लाई बाय 400 और 25 में से 4 निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा 21। यही फैक्टर्स हम यहाँ लिखेंगे। Z4 को हम लिख सकते हैं जेड स्केयर का स्केयर प्लस 21 को हम लिखेंगे 25 जेड स्केयर माइनस 4 जेड स्केयर और माइनस 100 आपका एज इट इज़। नेक्स्ट यहाँ पे जेड स्केयर को आप कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा जेड स्केयर प्लस 25 माइनस 4 जेड स्केयर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा प्लस 25। नेक्स्ट ये जो बाहर वाली टर्म्स हैं इनको आप एक दफ़ा लिख लें और ये जो अंदर वाली टर्म्स हैं इनको एक दफ़ा लिख लें। यहाँ पे जो जेड स्केयर माइनस 4 है आप इसको लिख सकते हैं जेड स्केयर माइनस 2 स्केयर। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में जाके। और जो जेड स्केयर प्लस 25 है इसको माइनस इंटू माइनस 25 में हम लिखेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, अगर माइनस होगा तो आपने उसको इस पैटर्न से नहीं खोलना, अगर प्लस होगा देन आपने उसको माइनस और माइनस में खोलना है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके बराबर है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये बन जाएगा जेड माइनस 2 और जेड प्लस 2। ये कैसे होगा जेड स्केयर माइनस इस माइनस की जगह -1 किसके बराबर होता है आयोटा स्केयर की। हम आयोटा स्केयर पुट करेंगे तो 25 आयोटा स्केयर बन जाएगा यहाँ पे 25 आयोटा स्केयर। अब 25 जो है वो कंप्लीट स्केयर है यानी हम इसको लिख सकते हैं 5 का स्केयर तो ये बन जाएगा जेड का स्केयर माइनस 5 आयोटा स्केयर और ब्रैकेट क्लोज जेड माइनस 2 जेड प्लस 2 एज इट इज़। देन ये फॉर्मूला अगेन ये वाला अप्लाई होगा तो ये खुल जाएगा जेड माइनस 5 आयोटा इंटू जेड प्लस 5 आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है हमारे पास Z4 जेड पावर 4 माइनस 16। इसको हम लिख सकते हैं जेड स्केयर का स्केयर माइनस 4 का स्केयर। ठीक है, देन ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। ये कैसे खुलेगा जेड स्केयर माइनस 4 और जेड स्केयर प्लस 4। -4 वाले को हम अगेन लिख सकते हैं ऐसे जेड स्केयर -4 का स्केयर 2 का स्केयर और ये ब्रैकेट बंद। और जो प्लस वाला इसको अगेन हमने क्या करना है तोड़ना है माइनस और माइनस में। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपके पास अगेन ये वाला लगेगा तो एक बन जाएगा जेड माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 और ये क्या बन जाएगा जेड स्केयर माइनस यहाँ पे आयोटा स्केयर और 4 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जेड माइनस 2 जेड प्लस 2 जेड स्केयर -4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्केयर तो ये बन जाएगा 2 आयोटा होल स्केयर। देन ये अगेन यही वाला फॉर्मूला लग रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। जेड प्लस 2 जेड माइनस 2 आयोटा और जेड प्लस 2 आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है हमारे पास जेड स्केयर प्लस 3 जेड स्केयर माइनस 4। यहाँ पे भी आपके फैक्टर्स बन रहे हैं 4 और 3 के। 4 1 ज़र 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं Z4 प्लस 4 जेड स्केयर माइनस जेड स्केयर माइनस 4। यहाँ से आपने जेड स्केयर कॉमन ले लेना, अंदर बच जाएगा जेड स्केयर प्लस 4
यहाँ से आपका -1 कॉमन आ जाएगा तो z² + 4। देन आपने बाहर वाली टर्म्स को एक दफ़ा लिख लेना है और अंदर वाली टर्म्स को एक दफ़ा लिख लेना है। z² - 1² और ये वाली टर्म आप कैसे खोलेंगे, प्लस को आपने तोड़ना है माइनस और माइनस में, और ये फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा a² - b² किसके बराबर होता है, a - b के और a + b के। ये आ जाएगा z - 1 और z + 1। देन ये क्या है, z² माइनस, यहाँ पे ये वाला माइनस कहाँ जाएगा, योटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब ये योटा स्क्वायर के बराबर होगा तो योटा स्क्वायर और 4 यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ब्रैकेट क्लोज करके होल स्क्वायर बना देंगे इसको, फिर उसका भी फॉर्मूला खुल जाएगा। z² - 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला खुलेगा तो ये बन जाएगा z - 1 z + 1 z -2 आयोटा और z + 2 आयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, ये भी फैक्टर्स बन रहे हैं 6 और 5। 3 2 = 6 और 3 + 2 क्या हो जाएगा 5। z4 + 3z² + 2z² + 6। यहाँ से आपने z² कॉमन ले लेना है तो आगे बच जाएगा z² + 3 + 2z² + 3। यहाँ बाहर वाली टर्म आपने एक दफ़ा लिख लेनी है z² + 2 और अंदर वाली टर्म एक दफ़ा लिख लेनी है z² + 3। अब ये प्लस आ रहा है तो आपने इसको क्या करना है, माइनस और माइनस में तोड़ लेना है। z² - -3। नेक्स्ट इस माइनस की जगह आपको पता है क्या लगेगा, आयोटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2√, और आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने थोड़ा डायरेक्ट किया है, माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर और 2 का आप स्क्वायर रूट लेंगे, जब ये कैंसिल होगा तो आपको 2 दे देगा। और आयोटा स्क्वायर जो अंदर बनना था मैंने उसको बाहर लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे z² - 3√, आयोटा स्क्वायर, उसको हम बाहर लिख देंगे तो ये बंद हो गया इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या बन जाएगा, z - 2√, आयोटा और z + 2√, आयोटा एंड z - 3 आयोटा और z + 3 आयोटा। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अगर इसमें कंफ्यूज है तो ये मैं साइड पे लिख के बता देती हूँ कि z² - -2 जो था इसको हमने कैसे सोल्व किया। z² माइनस, इसकी जगह क्या लिखा, आयोटा स्क्वायर, और 2 को हम लिख सकते हैं, अभी फ़िलहाल यहाँ 2 लिख देते हैं, अगले स्टेप में करते हैं। z² - 2 की जगह हम लिखेंगे √2 और आयोटा स्क्वायर देन होल का स्क्वायर। ठीक है, जब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हो आप खोलेंगे तो कैंसिल होकर 2 दे देगा और आयोटा स्क्वायर आपका एज इट इज़ आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है हमारे पास। इसमें अब आपने फैक्टर्स बनाने हैं, 2 वैल्यूज़ लेनी, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बने 3969 और प्लस माइनस करें तो 32 बने। इसके फैक्टर्स हमारे पास हैं 81 और 49। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3969, और जब हम 81 में से माइनस करते हैं 49, यहाँ बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आएगा और इसके साथ 49 होगा। यहाँ पे जो साइन होता है वो आपने हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ रखना है, फिर ही आपका आंसर ठीक आएगा। -81 + 49 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -32। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर अपने फैक्टर्स लिखने हैं। -81 z² + 49 z² -3969। नेक्स्ट आपने क्या करना है, z² यहाँ कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लें, अंदर बच जाएगा z² -81 प्लस यहाँ 49 कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लें, अंदर बचेगा z² -49, 81 ज़ार 3969, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। देन हमने क्या करना है, ये जो अंदर वाली दोनों टर्म्स हैं इनको एक दफ़ा लिख लेना है और जो बाहर वाली दोनों टर्म्स हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना है, +49। फिर हमें पता है कि 81 कंप्लीट स्क्वायर है किसका, 9 का, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर,
और ये वाली टर्म इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था कि जो माइनस में टर्म थी उसका हम फॉर्मूला ओपन करते थे और जो प्लस में टर्म थी उसको हम माइनस और माइनस में तोड़ते थे। ये हमने लिख दिया इस तरीके से। नेक्स्ट ये जेड स्केयर माइनस 9 स्केयर, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। यहाँ पे क्या आंसर आएगा फिर, z माइनस 9 और z प्लस 9। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्केयर माइनस, ये -1 की जगह अयोटा स्केयर हम पुट करेंगे क्योंकि अयोटा स्केयर -1 के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा हमारा अयोटा स्केयर 49 और ये ब्रैकेट होगी क्लोज और ये बाहर वाली ब्रैकेट आ गई 49। अब हमें पता है कंप्लीट स्केयर है, 7 का स्केयर होता है 49, तो अब हम यहाँ पे होल स्केयर बना देंगे, जेड स्केयर -7 अयोटा होल स्केयर और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। नेक्स्ट z माइनस 9 और z प्लस 9 आपका एज इट इज़ आ जाएगा और यहाँ पे अगेन आपने यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, तो आपका आंसर आएगा z माइनस 7 अयोटा और z प्लस 7 अयोटा। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। +7z स्केयर माइनस 144, आपके पास ये एक इक्वेशन है, इसकी आपने क्या करनी है, रूट्स निकालनी है और हेंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, और आपने इनको लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखना है। तो क्या करेंगे, इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। आपको दो वैल्यूज चाहिए जिनको आप प्लस माइनस करें और 7 आए और मल्टीप्लाई करें तो 144। ये मैंने इक्वेशन ले ली। नेक्स्ट मैंने 144 के फैक्टर्स बनाए। 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 144 आ जाएगा और 16 में से -9 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी अब 16 जेड स्केयर माइनस 9 जेड स्केयर माइनस 144 इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, जेड स्केयर को कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास बच जाएगा जेड स्केयर प्लस 16, -9 कॉमन लूँगी और जेड स्केयर, ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पे देन क्या आ जाएगा, 9 16 आर 144 इक्वल टू 0। देन ये जो नेगेटिव टर्म है इसको मैंने एक दफ़ा लिख लेना है और ये जो अंदर वाली पॉजिटिव टर्म है इसको भी लिख लेना है। नेगेटिव टर्म का आपके पास फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, 9 किसके बराबर होता है, 3 का स्क्वायर, और ये जो पॉजिटिव टर्म होगी इसको आपने नेगेटिव और नेगेटिव में तोड़ लेना है। ये फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ पे z-3 और z+3। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो कि बराबर होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। और यहाँ पे नेक्स्ट ये जेड स्केयर ऐसे ही आ जाएगा, माइनस, ये माइनस किसके बराबर होगा, अयोटा स्केयर के, तो हम अयोटा स्केयर पुट कर देंगे -1 की जगह, तो ये बन जाएगा अयोटा स्केयर और 16 आपका एज इट इज़। 16 की जगह आप लिख सकते हैं 4 का स्केयर। नेक्स्ट स्टेप में मैं इसे होल का स्केयर कर दूंगी, होल स्केयर कर दूंगी। z-3 z+3 एज इट इज़, जेड स्केयर -4 अयोटा होल स्केयर और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये बन गया z-3 z+3 जेड स्केयर -4 अयोटा स्केयर। अब इसका फॉर्मूला खुलेगा तो ये बन जाएगा z-4 अयोटा और z+4 अयोटा इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में उसने हमसे दो चीज़ें मांगी थी। एक उसने कहा था कि एक्सप्रेस करें प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में, या ये प्रोडक्ट हमने लिखी है किसकी, लीनियर फैक्टर्स की। तो आप पहले यहाँ लिख दें, हैंस z-3 z+3 z-4 अयोटा z+4 अयोटा आर प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स के, ये क्या है, लीनियर फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। देन इसके अलावा उसने हमसे पूछा है कि आपने रूट्स फाइंड करनी है। तो रूट्स हमें पता है कि ये जो फैक्टर्स आते हैं, ये वाली वैल्यूज़, इनको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से हर टर्म में से एक एक z की वैल्यू निकलेगी और वही हमारी रूट्स होंगी। ये मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। यहाँ से मैं ये वाली लाइन लेस कर रही हूँ। अब रूट्स निकालने के लिए जैसे कि हमें पता था z-3 z+3 z+4 अयोटा z
-4 अयोटा जेड प्लस 4 अयोटा। जैसे हमने अभी लास्ट में लिखा था कि ये सारी टर्म हमारी इक्वल थी ज़ीरो के। अब यहाँ से हमने रूट्स निकालनी है, तो रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, हम हर एक टर्म को ज़ीरो के बराबर करेंगे, हर एक टर्म को ज़ीरो के बराबर करेंगे और वहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वैल्यूज़ निकलेंगी वो हमारे पास क्या होंगी, रूट्स ऑफ इक्वेशन। यहाँ से z की वैल्यू निकल रही है 3। नेक्स्ट यहाँ से z की वैल्यू हुई प्लस की, इधर आके माइनस हो जाएगी -3, और z -4 अयोटा इधर आके हो जाएगा +4 अयोटा, और z +4 अयोटा इधर आके हो जाएगा -4 अयोटा। तो आपके पास रूट्स क्या आ गई, हैंस रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, क्या क्या रूट्स हैं, 3, -3, 4 अयोटा और -4 अयोटा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। एक उसने आपसे फैक्टर्स मांगे थे कि हमें फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकाल के दें, और देन उसने कहा था कि हमें रूट्स भी निकाल के दें। उसके लिए हमने क्या किया था कि ये जो फैक्टर्स निकले थे उनको ज़ीरो के इक्वल करके वहाँ से हमने अपनी रूट्स निकाल ली। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।